वेलकम गाइस, दिस इज़ पीयूष हियर। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। सो अनऑर्डर लिस्ट, ये जो हमने देखा था अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में कि फॉर्म्स, आप फॉर्म्स समझो कि फॉर्म्स होता क्या है। सपोज़ करो आप कोई भी साइट खोलते हो, जीमेल खोलते हो तो उसमें भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। कहीं भी आप कॉलेज की साइट खोलते हो उसमें भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। कोई भी आप साइट खोलते हो तो फॉर्म बेसिकली फिल करना पड़ता है। तो उसमें फॉर्म्स में दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनपुट स्टेप्स, दूसरा होता है प्रोसेसिंग स्टेप। तो इनपुट स्टेप जो होता है वो होता है बेसिकली जो इनपुट हम यूज़र से लेते हैं, जो आप टाइप करते हो फॉर्म में, वो इनपुट स्टेप कहलाता है। इसके बाद जो होता है प्रोसेसिंग स्टेप, वो इंटरनली होता है, वो होता है स्क्रिप्टिंग में। सो अभी हम लोग सीख रहे हैं HTML का पार्ट। सो स्क्रिप्टिंग का पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं, तो अभी उसको मैं स्किप करता हूँ। अभी हम सीखेंगे इनपुट प्रोसेस कैसे करते हैं। फॉर्म को लगाने के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो यहाँ पे होता है फॉर्म टैग। तो मैं यहाँ पे फॉर्म टैग लिख देता हूँ। फॉर्म टैग लिखने के बाद यहाँ पे क्या आता है कि ये मेरा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद मुझे इनपुट चाहिए। सपोज करो मुझे यूज़र नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इनपुट टैग। इनपुट के लिए इनपुट टैग होता है, ठीक है। इनपुट टैग जैसे ही लिखा तो मेरे यहाँ पे क्या आ गया, दो एट्रीब्यूट आए, टाइप एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट। ओके, सो टाइप एट्रीब्यूट में आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आपको किस तरीके से टाइप करना है, मतलब आपको टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करना है, नंबरिंग फॉर्म में। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो पासवर्ड फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट फॉर्म में। और नेम बेसिकली जो होता है, यूज़ होता है, वो होता है स्क्रिप्टिंग प्रोसेसिंग पार्ट में। तो अभी नेम का हमें इतना ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम दे देता हूँ, यू नेम। ओके, यू नेम मैंने दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, पता चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, जिससे कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है। और इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक फुल बॉक्स बन के आया है जिसमें लिखा हुआ है यूज़र नेम। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो ये टाइप हो जाएगा, ये एज अ यूज़र नेम मेरा फॉर्म का फिलअप आ गया, ठीक है। सो ये था यूज़र नेम। अभी इसको मैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इसको मुझे इसकी साइज़ छोटी करनी है। तो यहाँ पे साइज़ छोटी करने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है साइज़ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं साइज़ लिख देता हूँ। सपोज़ करो मुझे 2 का साइज़ चाहिए तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखोगे ये जो साइज़ है इसका छोटा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हो, इतना ही बॉक्स, जितना बॉक्स है उतना ही लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसे बॉक्स का साइज़ छोटा हुआ है, आप लेंथ में यहाँ पे कितना भी लिख सकते हो। देखो आपको मैं लिखाता हूँ, चाहे जितना लिख लो आप लिख सकते हो। तो ये मतलब नहीं कि आप खाली साइज़ छोटा हो गया तो यहाँ पे 2 लेटर ही लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए कि मिनिमम लेंथ ऑफ लेटर हो और खाली मेरे 3 लेटर हो, 4 लेटर हो, कुछ होते हैं यूज़र नेम जिसमें आप इतना ही लिख सकते हो, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स लेंथ लिख देता हूँ, क्योंकि हमको मैक्सिमम लेंथ चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ लिख देता हूँ। मैक्स लेंथ सपोज करो मैं 5 की लिख देता हूँ। और ये हमको अब साइज़ नहीं चाहिए, साइज़ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैक्स लेंथ को मैं सेव करके ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारा बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पे हमने जो मैक्स लेंथ दी है, मैक्स लेंथ जो है हमारी यहाँ 5 की है, ठीक है। तो अब इस मैक्स लेंथ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं 6 टाइप कर रहा हूँ लेकिन 6 आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये जो, अगर मुझे कैरेक्टर स्पेसिफाई करने के इतने ही कैरेक्टर हों, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैक्स लेंथ का। ये मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट यूज़ हो गया। अब बात आती है यूज़र नेम हो गया तो पासवर्ड भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी सेम इनपुट लिख देता हूँ। पासवर्ड मुझे क्योंकि यूज़र से इनपुट चाहिए तो यहाँ पे वही लिख देता हूँ। यहाँ पे पता चले कि यह है क्या, तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, पासवर्ड लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी वही सेम चीज़ इनपुट के
दो एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं, एक टाइप है और एक नेम है। तो यहाँ पे टाइप में क्या चाहिए, टाइप पासवर्ड हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, बुलेट फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट लिख दूंगा, टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है। सेव किया, ओपन किया और इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। सो पासवर्ड ये हमारा है, यूज़र नेम मैंने कुछ भी दे दिया, फिर उसके बाद ये पासवर्ड है, ठीक है। अरे सपोज करो ये सिंगल लाइन में है, तो मैं यहाँ पे ये सिंगल लाइन पे आ रहा है, तो इसको मुझे नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा, BR टैग, ओके, स्लैश लगा दिया, जिससे कि यहाँ पे ब्रेक होगा। सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिया कुछ भी, ठीक, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना चाह रहा हूँ, तो सपोज करो मैंने अपना, तो ये इस तरीके से आ रहा है, कोई बुलेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इसको बुलेट फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा है वो हटा के यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड, ओके। पासवर्ड इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूट, सो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ओके। अब इसको सेव करूँगा और यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं यू पास, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश किया, तो अभी देखोगे मैं यूज़र नेम कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने पासवर्ड दिया तो ये बुलेट फॉर्म में आ रहा है। अब आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या पासवर्ड मैंने दिया है। तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पासवर्ड। तो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि फॉर्म टैग कैसे लिखते हैं। फॉर्म लिखने के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग, और इसके अंदर अगर हमें यूज़र से इनपुट चाहिए तो वो होता है इनपुट टैग। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप और नेम, ठीक है। और यही चीज़ है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए जो हम एट्रीब्यूट लगाते हैं वो होता है पासवर्ड। तो सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।